नहीं रहा बॉलीवुड की दुनिया का मशहूर गायक। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पहली बार गाना गाया था तो मात्र 51 रुपए मिले थे। फिर सिंगिंग की दुनिया का बन गया वेताज बादशाह। डायरेक्टर अपनी फिल्म में उसकी आवाज में बस एक गाना डालने के लिए सुबह से लाइन लगाकर खड़े रहते थे, क्योंकि उसकी आवाज में जादू था। अब नहीं रहा वो सितारा, बस गानों की याद में रह गई उसकी आवाज। उसके जैसा कोई नहीं था, ना कोई है, ना शायद कोई हो पाएगा। वो जब गाता था तो सिंगिंग की दुनिया के बड़े से बड़े तुर्रम खां उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे, क्योंकि उसकी आवाज में वाकई जादू था। लेकिन अब वो आवाज हमेशा के लिए चुप हो गई है और संगीत की दुनिया में एक सुनसान सन्नाटा पसर गया। दरअसल बॉलीवुड के मशहूर सिंगर पंकज उधास अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोमवार को लंबी बीमारी के बाद मुंबई में उनका निधन हो गया। इनका जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के राजकोट के निकट जेतपुर में जमींदार गुजराती परिवार में हुआ था। घर में संगीत के माहौल से पंकज उधास की भी रुचि संगीत की ओर हो गई। महज 7 साल की उम्र में ही पंकज उधास गाना गाने लगे थे। उनके इस शौक को उनके बड़े भाई मनहर उधास ने पहचान लिया और उन्हें इस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। पंकज उधास ने गजल के अलावा बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए हैं। वर्ष 1986 में आई फिल्म नाम से उनको पहचान मिली। उधास ने नाम फिल्म में एक गाना गाया था, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। इस गाने के बाद पंकज उधास ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चिट्ठी आई है गाने से उन्हें नई पहचान दी और उधास की आवाज घर घर तक पहुंच गई। उनकी पहली गजल एल्बम आहट 1980 में रिलीज हुई थी। यहां से उन्हें सफलता मिलना शुरू हो गई। इतना ही नहीं, वो 2009 तक 40 एल्बम रिलीज कर चुके थे। गायक के तौर पर उन्होंने साजन ये दिल लगी और फिर तेरी याद आई जैसी कुछ फिल्मों में गाने गाए थे। पंकज उधास को चिट्ठी आई है के अलावा चांदी जैसा रंग है तेरा, थोड़ी थोड़ी पिया करो, जिए तो जिए कैसे बिन आपके गाने भी गाए हैं। इसके अलावा नाम फिल्म है तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, हम आपके हैं कौन फिल्म है, दीदी तेरा देवर है दीवाना, पास वो आने लगे धीरे धीरे, प्यार दिलों का मेला है गाने भी गाए थे। एक बार पंकज उधास को एक संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिला, जहां उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गाना गाया। इस गीत को सुनकर श्रोता भाव विभोर उठे और उन्होंने पंकज उधास को खुश होकर 51 रुपए दिए थे और बस यहीं से बदलने लगी थी पंकज उधास की किस्मत। वर्ष 1976 में पंकज उधास को कनाडा जाने का अवसर मिला और वह अपने एक मित्र के यहाँ टोरंटो में रहने लगे। उन्हीं दिनों अपने दोस्त के जन्मदिन के समारोह में पंकज उधास को गाने का अवसर मिला। उसी समारोह में टोरंटो रेडियो में हिंदी के कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले एक सज्जन भी मौजूद थे। उन्होंने पंकज उधास की प्रतिभा को पहचान लिया और उन्हें टोरंटो रेडियो और दूरदर्शन में गाने का मौका दे दिया। और अब लंबी बीमारी के बाद गायक ने 26 फरवरी को अंतिम सांस ली, जिसकी पुष्टि खुद उनकी बेटी नायाब उधास ने की है। नायाब उधास ने एक आधिकारिक बयान के माध्यम से इस खबर की पुष्टि की है, जिसमें लिखा था, बहुत भारी मन से हम आपको लंबी बीमारी के कारण 26 फरवरी 2024 को पद्मश्री पंकज उधास के दुखद निधन के बारे में सूचित करते हुए बहुत दुखी है। खैर, अब पंकज उधास की आवाज हमेशा के लिए गुमनाम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।